बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिजर अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। एमके प्रिपरेशन की जो केपीके में एसएसटी की जो सीट्स अनाउंस हुई हैं उनकी जो फिजिक्स की लेक्चर सीरीज है उसकी आज एक नए सेशन में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है उससे पहले जिसे हम पीछे डिस्कस कर चुके हुए हैं कि जिस तरह एक चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, सेम इज द केस विद द मैग्नेटिक फील्ड। एक जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसके गिर्द एक रीजन है जिसके अंदर उस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो महसूस की जा सकती है, वो रीजन उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। उसके साथ साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर जो फोर्स वो फील करेगा कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, उसको उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। और उसके साथ साथ इसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो है वो इंडिकेट कर सकते हैं। ये वो कॉन्सेप्ट है जो सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर हमने पढ़ी थी। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड वो रीजन होता है, इस तरह उसकी स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है। और जिन लाइन से हम उसकी मैपिंग करते हैं उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। आज कि इस टॉपिक में जो हमारा कंसर्न है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है कि अगर किसी कंडक्टर में से हम करंट पास करें, किसी कंडक्टर में से कहीं से इलेक्ट्रॉन या चार्जेस फ्लो कर रहे हो तो उनकी मूवमेंट की वजह से उस करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, जो करंट कैरिंग कंडक्टर में ड्यू टू फ्लो ऑफ द करंट जो प्रोड्यूस होता है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो सिंपली आप एक वायर लें, उसको किसी बैटरी के साथ, किसी सेल के साथ, किसी पावर सोर्स के साथ अटैच करें और उसके करीब अगर आप एक कंपास लेके आएंगे, यू विल सी द नीडल ऑफ दैट मैग्नेटिक कंपास विल डिफ्लेक्ट जब आप उसको उसके अंदर से करंट को पास ऑफ करवाएंगे। तो ये कंफर्म करता है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, करंट कैरिंग वायर होता है, उसमें फ्लो ऑफ करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है इसको हम किस तरह से जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं, उसके सिंपली आप एक वायर में से करंट पास करें, उसके साथ इस तरह से अगर आप जो हमारे मैग्नेटिक कंपास है उनको अरेंज करेंगे, यू विल सी अ सर्कुलर जो एक डायग्राम, एक सर्कुलर पाथ जो है वो बन रहा होगा। दैट सर्कुलर पाथ इज इंडिकेटिंग दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और इसको इस तरह से भी ऑब्जर्व किया जाता है कि आप किसी कार्डबोर्ड के ऊपर जो आयरन डस्ट होती है, आयरन के पार्टिकल्स है, उनको स्प्रिंकल करें और अंदर से उसके अंदर से एक कंडक्टर में से जो करंट है वो पास करवाएं, यू विल सी द मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन दैट कंडक्टर। जो आयरन के पार्टिकल्स होंगे, जो आयरन डस्ट होगी, वो एक सर्कुलर पाथ में खुद को अरेंज करना शुरू कर देंगे। एंड अपॉन रिमूविंग द इलेक्ट्रिक सोर्स, जब आप उसमें से करंट को बंद कर दें तो आप देखेंगे ये सारी नीडल्स जो है वापस जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ अलाइन हो जाएंगी। तो ये एक्सपेरिमेंट कंफर्म करेगा कि किस तरह से कंडक्टर में से करंट जो गुजरा है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है या उसका जो पाथ है वो आप इसके जरिए ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर वही चीज जो है वो एक इमेज के अंदर दिखाई गई है कि किस तरह आप उस पाथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं और ट्रेस कर सकते हैं। अब उसकी डायरेक्शन को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास फर्स्ट हैंड रूल है। राइट हैंड रूल हमारे पास क्या कहता है कि आप अपनी फिंगर को, फर्ज करें कि ये कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है जिसमें से करंट पास कर रहा है, तो आप अपने फिंगर्स को इस कंडक्टर को इस तरह से ग्रैस्प करें कि आपकी फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जो है वो कर्ल हो रही है, तो आपका थंब जो है वो करंट को इंडिकेट करेगा। इस तरह अगर करंट इस डायरेक्शन में बह रहा है तो ये आपकी जो फिंगर्स है, कर्लिंग फिंगर्स जो है वो आपकी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेंगे। इसको राइट हैंड रूल 1 कहते हैं जी। उसके बाद अगर हम सोलिनॉइड की बात करें, सोलिनॉइड में क्या होता है कि अगर आप कॉइल का उस जो स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है उसके अगर हम लूप बना ले तो आप देखिए कि सर्कुलर जो उसका फील्ड है वो इस तरह से कंबाइन होगा। और इन द फॉर्म ऑफ सोलिनॉइड की जब हम बात करें तो सोलिनॉइड में इसके सोलिनॉइड के अंदर, यानी कि ये जो कॉइल बना हुआ है इसके अंदर वो फील्ड जो है वो कंप्राइज होकर, इकट्ठा होकर ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा अलाइंड हो जाता है एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल साइड ऑफ द सोलिनॉइड। और अगर सोलिनॉइड के केस में आप डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए सेकंड जो है वो राइट हैंड रूल है। इसके लिए आप जो है वो कर्लिंग फिंगर जो है आपकी, वो सोलिनॉइड के अंदर जो करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है आपकी फिंगर उस डायरेक्शन में जाएंगी और आपका जो थंब है वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ टू साउथ पोल जब वो जाता है कि नॉर्थ पोल से
वो साउथ पोल की तरफ जाता है। तो इस तरह आप एक सोलेनॉइड में राइट हैंड रूल 2 इस्तेमाल करके सोलेनॉइड के अंदर से करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगेन आयरन डस्ट की मदद से आप एक कार्डबोर्ड लें और उस कार्डबोर्ड में 2 सुराख करके इसके अंदर से जो वायर की जो लूप्स है वो बना के उसके अंदर रख दें और साइडों पे आयरन डस्ट स्प्रिंकल कर दें। तो जब आप इस कॉइल में से करंट को पास करवाएंगे, यू विल सी द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो आयरन डस्ट है वो खुद को उसके अराउंड जो है वो अलाइन कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ, हमें पता है कि अर्थ के भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। उसकी वजह, उसकी जो डायरेक्शन है वो उसकी स्पिन मोशन की वजह से है। अर्थ का जो सेंट्रल पार्ट है वो हमें पता है कि लावा पे कंसिस्ट करता है। लावा जो है वो आयंस है, वो आयनिक फॉर्म है मटेरियल की। तो उसके अंदर से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है। जब अर्थ स्पिन मोशन करती है तो उसके अंदर जो लावा है इसके सेंटर में वो भी रोटेट करता है, वो स्पिन मोशन करता है। तो उसकी रोटेशन की वजह से पूरी अर्थ के ऊपर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड जो वो इंड्यूस हो जाता है और ये उसकी स्पिन मोशन की वजह से। और जो इसका ज्योग्राफिकली जो उसका नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड का बनता है वो ज्योग्राफिकली नॉर्थ और साउथ पोल के उलट है। फॉर एग्जांपल ये जो इसका जमीन का जो पोल है ज्योग्राफिकली ये नॉर्थ पोल है, बट जो मैग्नेटिक फील्ड का ये साउथ पोल बनता है। इस तरह ये बॉटम में जो अर्थ का ज्योग्राफिकली साउथ पोल बनता है बट मैग्नेटिक फील्ड का ये नॉर्थ पोल है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है मैग्नेटो रिसेप्शन। मैग्नेटो रिसेप्शन एक वो सेंस है जो ऑर्गेनिजम्स को मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने में, जिसकी वजह से वो डायरेक्शन और अल्टीट्यूड और लोकेशन को परसीव कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे जानदार मौजूद हैं, उनके अंदर अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पर इस तरह की सेंसेस या इस तरह के ऑर्गन्स रखे हुए हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को सेंस कर लेते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड को न सिर्फ सेंस करते हैं बल्कि उसको इस्तेमाल करते हुए डायरेक्शन, लोकेशन और ऑल्टीट्यूड उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इनके अंदर जो मैग्नेटो रिसेप्शन कर सकते हैं और कुछ बैक्टीरिया है, आर्थ्रोपोड है, मोलस्कस है और कुछ और मेजर जो ग्रुप्स इसके अंदर शामिल है। ह्यूमंस के अंदर ओवरऑल तो ये सेंस नहीं होती, बट एक प्रोटीन है क्रिप्टोक्रोम, वो किसी हद तक इसको रिसीव कर सकती है। जो माइग्रेटिंग पिजन्स होते हैं, माइग्रेटिंग बर्ड्स है, वो आप अमेज होंगे ये सुन के कि वो लाखों किलोमीटर का सफर, हजारों किलोमीटर का सफर जो वो ट्रैवल करते हैं, फ्लाई करते हैं, माइग्रेट करते हैं फ्रॉम द वन रीजन ऑफ अर्थ टू द अदर रीजन ऑफ अर्थ। और जब वो मौसम चेंज होता है तो दोबारा वापस उन्हीं रास्तों को वो फॉलो करते हुए वापस अपने घरों तक आते हैं। तो उसकी वजह यही है कि इन परिंदों में एक कुदरती तौर पर इनके अंदर एक मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटो रिसेप्शन का ऑप्शन उसके अंदर एक सेंस होती है, जिसकी वजह से वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करते हुए डायरेक्शंस को, ऑल्टीट्यूड को और लोकेशन को लोकेट करके पाथ जो है फाइंड आउट करते हैं और इतने लंबे लंबे सफर जो है वो कवर करते हैं। अब हम बात करते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगती है उसके बारे में बात करते हैं। फर्ज करें आप एक एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर हमारे पास ये एक यू शेप का मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ टू साउथ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और इसके अंदर हमने एक करंट कैरिंग वायर रखी है। जब हम इसके अंदर से करंट फ्लो करवाते हैं तो देखने में ये आता है कि इस वायर के ऊपर की तरफ एक फोर्स लगी, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। इस फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड के भी और जो कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके भी। और अगर हम इसकी करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, बट इट ऑलवेज स्टे परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसको बिल्कुल 90 के एंगल में रखा हुआ। अगर इसके जो एंगल है वो चेंज कर दे तो विद द चेंज इन द एंगल ये फोर्स जो वो कम होती जाती है और मैक्सिमम होती है जब एंगल जो है वो 90 होता है। दैट मींस कि जो फोर्स है जो इसके ऊपर लग रही है वो डिपेंड कर रही है किन किन चीजों पे वो डिपेंड करती है। नंबर वन, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड उस पर डिपेंड करती है। और सेकेंडली वो डिपेंड करती है उस करंट पे। फर्स्ट नंबर पे इट डिपेंड अपॉन द करंट जो आई है जो उसके अंदर से फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बी, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जिसमें उसको रखा गया है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल और
जो साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा जिसमें आपने उस जिस एंगल से आपने उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ। तो एफ बी दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, current, length of the conductor and angle of the conductor by which you placed it in a magnetic field। proportionality साइन खत्म करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट k आ जाता है, और अगर इन सभी वैल्यूज को हम असिस्टेंट इंटरनेशनल यूनिट्स में लें तो k की वैल्यू जो है वो 1 होती है। तो फाइनली हमारे पास जो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगती है उसका रिलेशन कुछ इस तरह से आ जाता है बी आई एल साइन थीटा। और यहां से जो बी है फोर्स जो है वो उसका यूनिट न्यूटन है, बी का जो यूनिट है वो टेस्ला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, आई का जो यूनिट है दैट इज एन एम्पेयर, एल जो है वो लेंथ है वो तो वो मीटर्स में ली जाती है। ओके जी, अगर इन अब हम बात करते हैं कि ये मैक्सिमम और मिनिमम जो फोर्स है वो कैसे हासिल की जा सकती है। तो चूंकि यहाँ पर इन्वॉल्व है साइन थीटा, तो अगर हमें पता है कि साइन जो है जो 90 डिग्री पर हो तो इसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम 1 होती है, और अगर यही साइन 0 डिग्री हो तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। दैट मींस कि अगर हम कंडक्टर को 90 के एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड से 90 के एंगल पर प्लेस करें तो हमारे पास उस पर लगने वाली फोर्स जो है मैक्सिमम होगी, और अगर हम उसको पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड रखें तो उस पर लगने वाली जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। साइन 90 पुट करें तो हमारे पास मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स है एफ बी इज इक्वल टू बी आई एल आ जाती है, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं, बी इज इक्वल टू एफ ओवर आई एल। यूनिट्स की बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है इट्स कॉल्ड टेस्ला, टी से इसको डिनोट किया जाता है, और 1 टेस्ला इक्वल होता है कि अगर 1 मीटर 1 एम्पेयर करंट जो है वो 1 मीटर लॉन्ग वायर में से गुजर रहा हो तो उसमें जो मैक्सिमम फोर्स लगती है वो 1 टेस्ला के इक्वल होगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो 1 टेस्ला के इक्वल होगी। अब इस पे जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए आप राइट हैंड रूल नंबर 3 इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें जो आपकी फिंगर्स है वो कर्ल होंगी टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और जो आपकी फिंगर्स पॉइंट कर रही होंगी करंट, यानी कि आप जो करंट की सीमत में फिंगर्स को पॉइंट करें, आपका थंब हो इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और फिर आप अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लें टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से आप फोर्स की डायरेक्शन, आपका थंब जो है फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। और सेकंड जो रूल इस्तेमाल किया जाता है दैट इज फ्लेमिंग राइट हैंड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ये इंडेक्स फिंगर और इस फिंगर और थंब को इस तरह से अरेंज अप करेंगे कि आपकी ये जो मिडिल फिंगर है ये करंट के डायरेक्शन को शो करेगी, इंडेक्स फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करे, तो देन थंब आपका जो है वो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को इंडिकेट करेगा, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। अच्छा जी, अब जो कि मैग्नेटिज्म जो है वो 3 डायमेंशनल होता है, मैग्नेटिज्म 3 डायमेंशनल है यानी कि ये तीनों तरफ होता है। तो पेपर पर इसको ड्रॉ करते वक्त हमारे पास दो जो नोटेशन है उनको समझना बहुत जरूरी है। आउट ऑफ द पेपर और इनटू द पेपर। जो आउट ऑफ द पेपर पेज होता है उसको हम एक डॉट से शो करवाते हैं, जो इनटू द पेपर होता है वो उसको क्रॉस से शो करवाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है कि अगर आपके पास एक एरो है, एक एरो जब वो आपकी तरफ आ रहा हो तो अगर आप उसको सामने से देखें तो आपको उसकी टिप नजर आएगी, मतलब वो आपकी तरफ आ रहा है। और अगर आप उसकी बैक साइड देखिए, अगर वो जा रहा हो तो आपको ये क्रॉस जो है उसके जाते हुए फीदर्स को दिखाता है। तो इस तरह आप जो मैग्नेटिक फील्ड को जब ड्रॉ करते हैं तो डॉट्स जो है वो इस बात को बताते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेपर आ रहा है, और क्रॉस जो बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर जो है वो जा रहा है। और जैसे कि यहाँ पे इस एग्जांपल में देखें, ये आपको क्रॉस ये दिखा रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेपर है और ये करंट की डायरेक्शन है, तो फोर्स किस तरफ होगी। तो आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो यूज करते हुए इस तरीके से आप उसकी फोर्स की डायरेक्शन जो है वो दिखा सकते हैं। अच्छा जी, इसी से रिलेटेड एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है यहाँ पर, वो भी सिंपल वैल्यू सारी गिवन है, आपसे वैल्यूज पुट करके जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस इफेक्ट को कि जो कंडक्टर है उसके ऊपर जो फोर्स लगती है, ये फोर्स जो है करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रही है, इस इफेक्ट को इस्तेमाल करते हुए एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एप्लीकेशन है, जिसको मैं आगे बताता हूँ एप्लीकेशन क्या है, लेकिन इसको अब हम
फोर साइड्स पर लेके जा रही है। यानी कि यहाँ पर पहले हमने कंडक्टर जो स्ट्रेट लाइन में यूज किया था, अब हम उसको एक रेक्टेंगुलर शेप में कंडक्टर को लेते हैं और उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं। अब यहाँ पर देखें, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक कंडक्टर है रेक्टेंगुलर शेप में, यू कैन सी दिस इज द डॉट एंड दिस इज द क्रॉस, विच मीन्स कि जो मैग्नेटिक इसकी डायरेक्शन है, यहाँ से वो इनटू द पेपर है और यहाँ से वो आउट ऑफ द पेपर उसकी मूवमेंट। अच्छा, अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो दिखाई गई है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जा रहा है और इसमें से जो करंट गुजर रहा है ये उसकी डायरेक्शन दिखाई गई है, ये वो करंट की डायरेक्शन है, ये साइड और ये साइड, ये करंट उसका इस सिमत पे बह रहा है। अब हम इसकी जो लेंथ है उसको A से डिनोट कर देते हैं और इस साइड की लेंथ को B से। ये हमारी साइड 1 है, ये साइड 2 है, ये साइड 3 है, ये साइड 4 है। अब हम क्या देखते हैं, इन चारों साइडों में किस किस साइड पर जो है वो फोर्स का इफेक्ट क्या होगा। एज वी कैन सी यहाँ पर ये जो हमारी साइड नंबर 1 और साइड नंबर 3 है, ये दोनों साइडें मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। एक पैरेलल है तो हमने पीछे पढ़ा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो डायरेक्शन ऑफ द करंट तो उसके दरमियान जो एंगल बनेगा वो बन जाएगा, एक बन जाएगा साइन 180 और एक बन जाएगा साइन 0। ये सेम डायरेक्शन में है तो इनके दरमियान एंगल 0 और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इनके दरमियान बन गया एंगल 180। तो साइन 80 भी 0, साइन 0 भी 0। तो यहाँ पर हमारे पास इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लगेगी। ये जो साइड्स हैं इस रेक्टेंगुलर के, इसकी साइड पे कोई फोर्स नहीं लगेंगे। बट अगर हम साइड की बात करें 2 और 4 की, तो इसके ऊपर ऑब्वियसली कैलकुलेशन अगर हम करें तो इनका एंगल जो वो 90 बन रहा है, तो 90 बन रहा है तो उनके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगी। फोर्स की डायरेक्शन क्या है कि अब आपके पास देखिए करंट की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ। तो अगर आप फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल इस्तेमाल करें, यू विल सी के थंब इज इंडिकेटिंग इनटू द पेपर। इसका मतलब है ये वाली जो कॉइल है ये नीचे की तरफ जाएगी, ये वाली साइड, और इस पे अगर आप फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाएं तो ये जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द फोर्स आएगी वो आउट ऑफ द पेपर आएगी, यानी कि ये वाली जो साइड है ये ऊपर की तरफ। यानी तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, ये साइड नीचे जाएगी, ये साइड ऊपर जाएगी, तो इस पूरी रेक्टेंगुलर ट्रे के ऊपर क्या हो जाएगा, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। ये ट्रेस मैग्नेटिक फील्ड में घूमना शुरू कर देगी, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा ड्यू टू द फैक्टर जो हमने पीछे पढ़ा था कि फ्लोइंग करंट जो है वो फ्लोइंग करंट किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स का बायस बनता है। तो इस तरह इस एक रेक्टेंगुलर कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसको रोटेट करवा सकते हैं। इसी इफेक्ट को यूज करते हुए जो इसकी एप्लीकेशन है दैट इज अ डीसी मोटर। डीसी मोटर के अंदर यही फिनोमेना इस्तेमाल करते हुए डीसी मोटर बनाएगी और ये मोटर बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होती है, जैसे वॉशिंग मशीन जैसे बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट से लेकर हमारे मोबाइल्स के अंदर जो वाइब्रेटर होता है उसके अंदर। तो ये छोटी से लेकर बड़ी बड़ी मोटर्स जो है वो इसी फिनोमेना पर काम करती हैं। अब डीसी मोटर यहाँ पे एक सिंपलेस्ट और जो सादा तरीन कंस्ट्रक्शन है डीसी मोटर की यहाँ दिखाई गई है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, नॉर्थ और साउथ पोल है और उसके अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और ये साथ में दो कार्बन ब्रशेस कहते हैं या स्प्लिट रिंग्स भी कहते हैं। ये दो रिंग्स होते हैं ऐसे सेंटर से आपस में स्प्लिट हुए होते हैं और इन रिंग्स के जरिए हमने जो करंट इस रेक्टेंगुलर कॉइल को प्रोवाइड किया हुआ। अब होता क्या है कि जब आप इसमें से करंट को ऑन करते हैं तो ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट ये जो ग्रीन वाली साइड है इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लगती है और जो रेड वाली साइड इस पे फोर्स जो नीचे की तरफ लगती है और ये रिंग ये कॉइल जो वो रोटेट हो जाती है। जब ये रोटेट होती है ये सेंटर वाले स्प्लिट पर पहुंचती है, तब स्प्लिट पे तो कोई करंट नहीं, तो यहाँ पर उनका करंट का कनेक्शन डिस्कनेक्ट होता है। बट ड्यू टू इनर्शिया ये मूव करती हुई जो ग्रीन साइड है वो रेड वाले रिंग के साथ टच हो जाएगी और रेड वाली साइड जो ग्रीन वाले रिंग के साथ टच हो जाएगी। जब ये इस साइड पर टच होगी तो इनकी पोलैरिटी डिफरेंट हो जाएगी, मतलब इस साइड पे बहने वाला करंट इस साइड पर आ जाएगा और इस साइड पे बहने वाला करंट उस साइड पे, क्योंकि कनेक्शन उलट हो गए ना। उलट कनेक्शन होने की वजह से इनकी डायरेक्शन करंट की उलट हो जाएगी। जब करंट की डायरेक्शन उलट हो जाएगी तो फोर्स भी उलट हो जाएगी और ये इसको इस तरह रोटेट करवाएगा और करवाता ही चला जाएगा। अब रियल मोटर के अंदर नंबर ऑफ कॉइल्स
रियल मोटर के अंदर नंबर ऑफ कॉइल्स जो है वो ज्यादा होते हैं और इसी तरह जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी सर्कुलर में इनके चारों तरफ जो है वो मौजूद होता है, जो इसकी जो रोटेशन है उसको स्ट्रेंथ देता है और स्ट्रॉन्ग करता है, इसकी स्पीड को बढ़ाता है और एक पावरफुल मोटर जो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाती है। और इसके बैक एंड पे फिनोमेना वही इस्तेमाल हो रहा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उस पे फोर्स लगती है। इस तरह से हमारी जितनी भी डीसी मोटर्स हैं वो इसी फिनोमेना पे करते हुए काम करती हैं। आप एक सिंपल डीसी मोटर्स भी बना सकते हैं कि एक बैटरी लें, उसकी साइडों पर दो जो कॉमन पिन्स होती हैं वो लगा के उसके अंदर एक जो वायर की कॉइल उसको प्लेस कर दें और आप जब उसको करंट प्रोवाइड करेंगे तो वो आपस में रोटेट करने लग जाएगी। अच्छा, इसी तरह एक और इसकी एप्लीकेशन है जो हमारे पास मूविंग कॉइल स्पीकर होता है, यानी कि इसकी कॉइल जो मूव करते हैं उसमें भी हमारे पास यही होता है कि हमारे पास एक नॉर्थ पोल और सेंटर में साउथ होता है, इसके ऊपर कॉइल चढ़ी होती है। तो जब इस कॉइल के ऊपर से करंट गुजरता है तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें मोशन आती है, स्पीकर आगे पीछे मूव करता है जिसकी वजह से जो आवाज है वो प्रोड्यूस होती है। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली सेशन आपके लिए बड़ा मुफीद रहा होगा। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।